शादी करनी है, क्या देखें, प्योर रिस्क है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से शादी करके, मतलब वो घर का चीफ ही होगा ना। वाइफ इज द एंटायर गेम चेंजर ऑफ द एंटायर गेम। वाइफ इज ऑलवेज राइट। वो किसी रिक्रूटमेंट के अंदर जो है ना ज़ाहिरी हुस्न देख रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों को हायर करते हैं, भाई सीवी दिखाओ, कहाँ से पढ़े हो, एक्सपीरियंस दिखाओ। आप लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं कि आप में से एक कौम वो है जो उसकी माल दौलत और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के शादी करते हैं। कुछ लोगों से आप जुड़ते हैं पैसे की वजह से। सही। हुस्न है, गल जाएगा, पैसा है, जल जाएगा, आज है कल नहीं। इवन आर्मी की रिक्रूटमेंट हो या किसी की भी रिक्रूटमेंट, क्या बंदे को मुलाजिम रखते हुए या अपनी सर्विस पे रखते हुए ये नहीं देख रहे होते ये किन एरियाज के ऊपर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। नो गो एरियाज कितने हैं इसके? नो गो एरियाज कितने हैं और फुल गो एरियाज कितने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम में से बेहतर हुआ है जो औरत का दीन देखे, लेकिन जो चीज बैलेंस पे रखेगी ना उसकी ग्रोथ को, सफर में तुम्हारा वो हम सफर बनेगा, वो दीनदारी। क्या रिक्रूटमेंट में आप इस चीज को नहीं देख रहे होते कि इसमें डिप्रेशन कितना है और होपलेसनेस कितनी है। शादी करनी है, क्या देखें, प्योर रिस्क है। सही है। आप इसकी क्या बात करते हो? शादी प्योर रिस्क है भाई। मुझे कितना क्या निकाल लूंगा मैं एक दो मुलाकातों में। तो शादी भी तो ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और आप पाकिस्तान इंडिया में तो पूरे 2 खानदान है, 2 लोग भी। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से शादी करके अपना, मतलब वो घर का चीफ ही होगा ना जी। तो बड़ा देख के काम करना है आपने। और उसके लिहाज से अगर आप देखें कि आपने अपना डायरेक्टर, अपना एमडी, वो सब कुछ उसने, वाइफ इज ऑलवेज राइट। वाइफ इज द एंटायर गेम चेंजर ऑफ द एंटायर गेम। तो अगर बेसिक सॉइल के अंदर ही आपकी वहां पर भी रिक्रूटमेंट का लफ्ज अगर कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलें या सिलेक्शन का टर्म में खराब होगी तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो क्या शरीयत ने इसके कोई उसूल रखे हैं कि इसको एक फ्रेम में लॉक करके इसके पोटेंशियल को वहां तक पहुंचाने तक कि जहां ये खुद विजन का पार्ट बन जाए और हमें इसको मजीद छेड़ना नहीं पड़े? उसके कुछ उसूल तो होंगे। बिल्कुल। तो अगर आप बेसिक सॉइल पर बात करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट के ताल्लुक के, सिलेक्शन के, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अगर आप बंदों की, और क्योंकि आप वो जो प्रोसेस आप पूछ रहे हैं ना मुझसे कि कहाँ गंद होगा, कहाँ वो अपनी हैसियत औकात को गंद होगा या कैसे दिखाएगा, कहाँ निखर के आएगा। आप एक और चीज भी कहते हैं कि एक दिन में नहीं बदलता। लेकिन बात यहाँ पर, अगर मेरी नज़र के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ देता हूँ कि बेसिक रिक्रूटमेंट क्या होनी चाहिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन की आला डॉक्ट्रिन ने, हमारे यहाँ बाहर वालों का हम बड़ा लिटरेचर पढ़ते हैं भी कैसे एम्प्लॉय को हायर करें, कैसे स्पाउस सेलेक्ट करें। मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपने वालों को भी देख लें। काफ़ी माल है हमारे पास भी, शायद आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं। शादी के लिए मेरे ख्याल से वो हदीस सबसे ज़्यादा कंप्लीट और प्रॉपर पैकेज है कि तुम औरतों का जमाल देख के, वज़ाता जमाल इन खूबसूरती देख के, हसब नसब खूबसूरती, यानी तुम कुछ लोग हैं वो जो एक्सटीरियर देख रहे होते हैं उसका। इसको आप कॉर्पोरेट्स में भी अप्लाई कर दें, इसके आप सिस्टम में भी अप्लाई कर लें, कहीं पर भी। भाई कुछ लोग हैं वो किसी रिक्रूटमेंट के अंदर जो है ना ज़ाहिरी हुस्न देख रहे हो। ठीक है। इसके अपने प्रोज हैं, इसके अपने कॉन्स हैं। जाहिर इजहार जो है इजहारुल इस्लाम और इब्तानुल कुफर जिसे हम कहते हैं ना, मुनाफिक की निशानी भी यही होती है कि बातिन गंदा होता है, जाहिर बड़ा खूबसूरत है। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। जाहिर बड़ा है मगर जाहिर के हुस्न की एक हैसियत भी है। ठीक है। फतवा भी जाहिर पे लगता है और जाहिर से आपको बड़ा कमाल की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन आप में से एक माइंडसेट जाहिर देख रहा होता है, जाहिर ही हुस्न। सही है। आप में से एक कौम जो है वो औरत की ये है शादी के मद में, लेकिन आप इसको उसूल देख लेना। आप अगर बीवी सबसे ऑर्गेनाइजेशन की टॉप नॉच आपका पर्सन है, टॉप नॉच कमांडिंग पोजीशन में एक बीवी आती है, इसी से आप और बहुत से रिक्रूटमेंट के उसूल हैं, इधर से लेना आप। दूसरा है आप उसकी हस्ब व नसब ना, उसका फैमिली, उसकी बैकग्राउंड देखते।
तो आप में से कुछ लोगों को हायर करते हैं, भाई सीवी दिखाओ, कहाँ से पढ़े हो, एक्सपीरियंस दिखाओ, एक्सपीरियंस exposure दिखाओ। आप लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रिंसटन का पढ़ा हुआ है, कोई येल का पढ़ा हुआ है, कोई यूपैन का पढ़ा है, कोई लम्स का पढ़ा हुआ है, भाई बहुत काबिल होंगे ये, क्योंकि इतनी टॉप नॉच बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं। एचिसन के पढ़े हुए हजरत जी, तो आपके लिए, एक कौम के लिए ये बहुत होगा भाई। ही इज सो क्वालिफाइड, सीवी भरा पड़ा हुआ है हजरत, पीछे से बड़े खानदानी सीवी है इनका। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से एक कौम वो है जो उसकी माल दौलत और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के शादी करते हैं। इसको आप पब्लिक में ले जाए, भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कुछ लोगों से आप जुड़ते हैं पैसे की वजह से, सही है, कि भाई क्योंकि ये पैसे वाली इन्वायरमेंट में रहा हुआ है तो ये मेरी क्लास को समझ सकते हैं। मैं अवामी लीडर नहीं हूं, मैं एलीट्स में काम करना चाहता हूं, तो मुझे एम्प्लॉय भी एलीट के चाहिए। सही है। सोशल सर्कल सारा जो है ना वो एक आप समझ लें, आप स्टेटस देख के जो ना अगले को हायर कर रहे हो। स्टेटस देख ये पैसा, ये 5 लाख रुपए मांग रहा है इसलिए ये अच्छा एम्प्लॉय है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पैसा इन्वॉल्व, हर लिहाज से फाइनेंस इन्वॉल्व यानी होगा। आपके इर्द गिर्द लोग जमा होंगे वो पैसे वाले होंगे, एलीट क्लास होंगे, एक सोशल स्टेटस वाले हाँ, होंगे। आप पैसा इन्वॉल्व होगा अगले के साथ जुड़ने के लिए। ओके, एक में उसका बैकग्राउंड इन्वॉल्व होगा और एक में उसका ज़ाहिरी हुस्न इन्वॉल्व। सही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को ना गाड़ी से बाहर किक नहीं किया, लेकिन जो चौथा लफ्ज बोला ना आपने, दैट्स वेयर आई गो। तुम में से बेहतर वो है, इन चीज़ों को देखने के साथ साथ, ठीक है आप फैमिली बैकग्राउंड देखें किसी का, आप उसका हिस्ट्री देखें, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें, उसका सब कुछ देखें, लेकिन जो फाइनेस्ट चीज़ जो किसी बेसिक सॉइल टेस्टिंग से एक मेराज तक ले जाने के लिए काम आएगी ना, वो उसकी स्पिरिचुअल डोमेन है।